रेबड़ी कल्चर की राह पर अरविंद केजरीवाल। चुनाव से पहले केजरीवाल ने किया ऐलान, पेंशन योजना में जोड़े जाएंगे 80,000 नए बुजुर्ग। अब 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन। 5 लाख लोगों को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए। क्या रेबड़ी कल्चर करेगा केजरीवाल की नैया पार? रेबड़ी कल्चर से और कितनी गर्त में जाएगी दिल्ली? देखिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। गरीब की थाली में पुलाव आया है, लगता है शहर में चुनाव आया है। भारत की राजनीति पर ये 2 पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि चुनाव आते ही वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह से राजनीतिक दल और उनके नेता वायदों की बरसात करते हैं, उससे एक नया शब्द रेबड़ी कल्चर आजकल चर्चाओं में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इस रेबड़ी कल्चर को देश के लिए नुकसानदायक परंपरा बता चुके हैं। तो आखिर नेताओं की ऐसी क्या मजबूरी है जो चुनाव में बेशुमार वादे करते हैं? सियासी दल फ्री बीज की महंगी पॉलिटिक्स से वोटरों को आखिर क्यों लुभाते हैं? क्या बिना रेबड़ी कल्चर के चुनाव नहीं जीता जा सकता? इस प्रकार के तमाम सवाल रेबड़ी कल्चर को लेकर खड़े हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल रेबड़ी कल्चर की राह पर चल पड़े हैं। पहले अरविंद केजरीवाल ने 3 महीने पहले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी और अब फ्री बीज की योजनाओं का ऐलान किया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। स्कीम में 80,000 नए बुजुर्गों को और जोड़ा जाएगा। पहले 4,50,000 लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता था, लेकिन अब करीब 5 लाख से अधिक बुजुर्गों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। करीब 60 से लेकर 69 साल तक के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। योजना का ऐलान करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही वो जेल से बाहर आए हैं। यह स्कीम उनको शुक्रिया अदा करने के लिए है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और करीब 70 में से 62 सीटें जीती थी। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फ्री बीज की पॉलिटिक्स राज्यों को कंगाल बना रही है। शायद यही कारण है कि भारत के अधिकतर राज्य कर्ज के महासागर में डूबते जा रहे हैं। कर्ज में डूबे राज्यों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली सरकार मुफ्त की योजनाओं पर कुल 6,327.75 करोड़ रुपए खर्च करती है। दिल्ली सरकार का कुल बजट 2024 और 25 का 76,000 करोड़ रुपए था। यानी दिल्ली सरकार मुफ्त वाली योजनाओं का बजट करीब 8.3% खर्च करती है। अगर इसकी तुलना पिछले साल के बजट से की जाए तो मुफ्त की योजनाओं पर बजट का केवल 5.8% खर्च होता था। बता दें कि दिल्ली सरकार को जो मुफ्त में बिजली मिलती है, उसके बदले सरकार बिजली वितरण कंपनी को 3,250 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। दिल्ली सरकार जनता को 20 लीटर पानी तक मुफ्त में देती है। उसके लिए सरकार जल बोर्ड को 600 करोड़ रुपए देती है। दिल्ली सरकार महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा देती है और बसों के पासेस पर कुछ लोगों को कंसेशन भी मिलता है। उसके लिए सरकार डीटीसी को कुल 394 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पर दिल्ली सरकार करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। माने दिल्ली सरकार हर तरफ रेबड़ी ही रेबड़ी बांट रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली भी अन्य राज्यों की तरह कर्ज के जाल में फंस कर रह जाएगी, जिसका खामियाजा दिल्ली के आम लोगों को उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।